भगवान निश्चित रहे। प्रेम सोरी आनंद तत्व भगवान की। दो बच्चे रास्ते में खेल रहे थे। एक बूढ़े बुजुर्ग रास्ते से जा रहे थे, तो बूढ़े बुजुर्ग ने देखा कि दो बच्चे खेल रहे हैं और ये दो है, मैं अकेला हूं, ना हो तो मैं इनसे राम राम कर लूं, और बच्चों से मैं राम राम करूंगा तो उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी, आगे चल करके ये भी किसी से राम राम किया करेंगे। सीधे सज्जन बुजुर्ग थे, उन्होंने उन खेलते हुए बच्चों से कहा, बच्चों राम राम। बच्चों ने देखा इतने बड़े बुजुर्ग और हमसे राम राम कर रहे हैं, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। बड़ी प्रसन्नता हुई उनके अंदर, बड़ा हृदय गदगद हुआ। वो तो इतने बड़े बुजुर्ग हमसे राम राम कर रहे हैं, हमें राम राम करना चाहिए था इनसे, लेकिन ये बुजुर्ग होकर के हमसे राम राम कर रहे हैं। बच्चे बड़े प्रसन्न हुए और वो बुजुर्ग जो थे राम राम करके आगे निकल गए। वो आगे निकल गए। अब बच्चे खेल तो रहे थे, लेकिन उनका दिमाग, उनकी वृत्ति वो राम राम में लगी हुई थी। खेल तो खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते एक बच्चे ने कहा दूसरे, एक बात बताओ। बोले क्या? बोले अभी ये बाबा गए। बोले हाँ। बोले इनने राम राम किससे करी? तो वो दूसरा वाला बोला, हमसे करी, हमसे। बोले हाँ, तुमसे कैसे करी? हमसे की। अब उन दोनों में झगड़ा हो गया राम राम के पीछे। एक कहे कि मुझसे की, वो कहे कि मुझसे की, दोनों में झगड़ा हो गया। बोले तो भी अभी निर्णय हो जाएगा। वो क्या सामने जा रहे, चलो भाग के चलते हैं उनके पास और उन्हें पूछेंगे तुमने राम राम किससे की। दोनों बच्चे भागे, उनके पास पहुंचे और कहा, बाबा बाबा। बोले हाँ। बोले ये बताओ तुमने राम राम किससे की? अब बुजुर्ग जो थे वो चक्कर में पड़े। उन्होंने सोचा अगर मैंने कह दिया इससे की तो ये नाराज हो जाएगा, अगर मैंने इससे की तो ये नाराज हो जाएगा और ये गाली देने लगेगा। बच्चे तो बच्चे होते हैं। और ये सचिन पाल 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान गुसार करें निहाल दिन होला भंडार वरे। प्रेम से बोलो रखनाथ भगवान की। कति आवाज़ें जाएंगी। हेलो हेलो, आवाज बड़ी है। हर चीज हेलो, आवाज खूब है। यहाँ से तार देख लीजिए। यहाँ कहाँ? प्रेम सूर्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भगवान की जय हो। हेलो 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 मार्टिस्ट हेलो 19 रुपये बड़े। हेलो 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 मार्टिस्ट हेलो 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 जी हेलो 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 जी हेलो हेलो क्या बोलूं? हेलो जी हेलो 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 जी हेलो हेलो मार्टिस्ट हेलो। देखो मैंने देखो हरे माँ कृष्ण हरा जी। और उन बुजुर्ग के पास पहुंचे, कहा बाबा ये बताओ तुमने राम राम किससे की? बुजुर्ग ने सोचा अगर मैं कहूंगा इससे राम राम की तो ये लड़ पड़ेगा, इससे कहा तो ये लड़ पड़ेगा, इसलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। विवेकवान थे। बोले बेटा देखो मैंने राम राम उससे की जो बेवकूफ हो, जो बेवकूफ हो मैंने उससे राम राम की। अब इस बात को लेकर के उनमें झगड़ा हो गया कि वो कहे कि मैं बेवकूफ हूं और वो कहे कि मैं बेवकूफ हूं। अब भी निर्णय नहीं हुआ तो बुजुर्ग कहने लगे, ठहरो ठहरो बच्चों ठहरो, ये बताओ तुम कैसे बेवकूफ हो? उसने कहा मैं अपनी ससुराल गया था, मेरी ससुराल में कोई काम था तो मेरे घर पे भैंसें दूध देती थी, मेरी घरवाली वही थी, वो पहले चली गई थी और मैं बाद में गया तो मेरी घरवाली ने कहा जब आओ तो घर से मट्ठा लेके आना, मट्ठा ले आना, कड़ी बनेगी। हम बोले ठीक है। तो मैं मट्ठा लेकर के एक घड़े में लेकर के गया था। रास्ते में मुझे प्यास लगी तो मैंने सोचा थोड़ा मट्ठा पी ले, लेकिन मट्ठा बार बार निकालेंगे तो जूठा हो जाएगा, तो मैंने दोनों हाथ डाले घड़े में
दोनों हाथ डाले, बोले एक ही बार में निकाल लेंगे। तो मेरे हाथ उसमें गए फंस, और जब हाथ उसमें फंस गए, अब वो न बाहर निकले, तो उस मटके को मैं चद्दर में लपेट करके ऐसी लेकर के गया। तो वहां बैठा था और ऊपर से कम्बल ओढ़े था, ठंड का दिन था। तो सब लोग खाना खाने को जाने लगे। हमारी घरवाली ने कहा कि तुम भी खाना खावा करके उदास क्यों बैठे हुए हो, बात क्या है? तो काम ने किसी से तो कहा नहीं, घरवाली से कहा तो खाए कैसे, हमारे हाथ तुझे मटके फंसे हुए। बोले ओहो, बोले तुम भी यहाँ बैठे हो, उधर गोड़ा में चले जाओ, वो जानवर बांधने वाले खूंटे तमाम गड़े हैं, उनमें जाकर के मारो दोनों हाथ और फूट जाएगा मुट्ठा, हाथ धो करके खाना हो खाओ। बोले मट्ठा बोले फैल जाने दो, खाना खाओ। बोले हम गए जहाँ जानवर में रहते वहां गए, तो वहां हमारे ससुर जी पेशाब करने के लिए गए थे, और वो टोपी लगाए थे, टोपी, और अंधेरी रात थी, और जैसी बिजली चमकी तो खूंटा तो हमको दिखाई नहीं दिया, वो सफेद सफेद टोपी दिखाई दी। तो हमने दोनों हाथ निकाल करके उसी टोपी के ऊपर मारी मटकी, तो मटकी तो फूट गई। हम तो चले आए, और हमारे ससुर बड़ी जोर से चिल्लाने, हाय दैया हमारे ऊपर बिजली गिर गई, बिजली गिर गई। लोगों ने कहा कैसी थी, कैसी थी? वो मट्ठा की बूंदे भी मुंह में चली गई। बोले खट्टी खट्टी थी। बोले हम तो ऐसे बेवकूफ हैं। बोले अच्छा तो बहुत बड़े बेवकूफ। अच्छा बेटा तुम बताओ तुम कैसे बेवकूफ हो? बोले हम अपने नन्ना के घर पे गए। बोले हाँ। बोले हमारे नन्ना की थी दुकान, तो हम वही दुकान पे खड़े खड़े, दुकान बढ़िया बढ़िया चीजें थी। तो हमारे नन्ना का खाना का टाइम हो गया, और उनके बेटा तुम दुकान पे बैठो जब तक हम खाना खाए आए। बोले हाँ खाओ बेटो, खाओ ना। अब वो खाना खाने चले गए, हम दुकान पे बैठे, और हमने देखा जल्दी से माल पानी कुछ ना कुछ खा ले। तो एक कट्टे में खली रखी थी, खली, और वो हमने सोची ये कतरिया बहुत बढ़िया है, ये कतरिया बहुत बढ़िया। हमने थोड़ी सी कतरिया ली और मुंह में डाली, और मुंह में डाल करके एक गाय की तरफ सरका ली। तब तक हमारे नाना वापस आ गए। बोले बेटा, बोले हाँ। बोले ये जो है ये 20 रुपए किलो बेचना। तो उन्होंने कहा, जवाब तो निकाला नहीं कि मुंह में कतरिया थी, मुंह कर दी। तो उन्हें कुछ शक हुआ कि हमारे बेटा के मुंह में कोई चीज है। बोले लल्ला ये मुंह में क्या निकला हुआ है? तो उनका मुंह। बोले क्या ये फुड़िया उड़िया निकल आई? तब भी उन्होंने कह दिया हूँ। तब उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर साहब ये फुड़िया निकल आई, इसका ऑपरेशन कर दो। तो बोले डॉक्टर ने जब इधर का गाल फाड़ा तो हमने सरका के इधर कर ली। बोले क्या इधर चली गई? बोले हाँ इधर चली गई। बोले इधर भी ऑपरेशन कर दिया, तभी अपने मुंह से वो खली निकाल दी। बोले तो दोनों बेवकूफ हो, इसलिए मैंने दोनों से राम राम कहा, इसलिए मैंने दोनों से राम राम कहा। तब तो पहली बात यहाँ पर आ गई छोटी सी, कि जो राम कथा चालाकी से सुनते हैं, चालाकी से सुनते हैं, तो उन्हें कथा का कोई लाभ नहीं मिलता है, और उनका नुकसान भी उल्टा हो जाता है, क्योंकि धन भी खत्म हो जाता है। एक कथा में धन भी खत्म होता है, और 7 दिन तक आप उसकी फिक्र में भी रहते हो, और चालाकी से काम करना चाहते हो, तो फिर चालाकी से परमात्मा की कथा नहीं सुनी जाती। परमात्मा की कथा तो पूरे समर्पण भाव से सुनी जाती है। तन मन धन अर्पण कर दो, और पूरे समर्पित हो जाओ, पूरे प्रभु के हो जाओ, पूरे के पूरे प्रभु के हो जाओ, और कहो कि अब सौंप दिया इस जीवन का संभार तुम्हारे हाथों में, उद्धार तुम्हारे हाथों में, और पतन तुम्हारे हाथों में। मुझ में तुम में है फर्क यही, मैं नर हूँ तुम हो नारायण, मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अगर चालाकी की खली की डेली मुंह में रख करके कथा को सुनोगे तो नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा। इसलिए सरल भाव बना करके भगवान की कथा को सुने। आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गौरा मैं तुम्हें भगवान की पावन कथा सुनाने के लिए जा रहा हूं, बड़े प्यार से बड़े ध्यान से सुनना। भगवान
भगवान भोलेनाथ गौरा मैया को कथा सुना रहे हैं, सुनो। जय विजय नाम के जो द्वारपाल थे वैकुंठ धाम के, एक बार सनकादिक ऋषि वैकुंठ धाम को जाने लगे तो द्वारपालों ने रोक लिया, अंदर नहीं जा सकते हो, पहले हम भगवान विष्णु से पूछ के आए। उन्होंने उन द्वारपालों को श्राप दे दिया। वैकुंठ धाम के द्वारपाल क्या बन गए, तो हमें रोकने वाले हो गए, हमें कौन रोकने वाला है। चाहो हम तुम्हें श्राप देते हैं, 3 जन्म तक भूमि पर रहो पिशाच समान, अब आगे मत कीजिए तुम ऋषियों का अपमान। जब ऐसा श्राप दे दिया तो जय और विजय गिड़गिड़ाने लगे। तो कहा ठीक है, बनोगे तो राक्षस, लेकिन होगे तेज निधान, और तुम्हारा उद्धार करने के लिए आएंगे स्वयं भगवान। तो पहले तो हिरणाक्ष हिरण्यकश्यप बने थे, और फिर त्राता में यही कुंभकर्ण रावण बनकर के प्रकट हुए थे। इन दोनों में रावण जो था अत्यंत ही क्रूर और बलशाली था, जिसके भुज दंडों के बल से चराचर संसार थर्राता था। इंद्र कुबेर वरुण सब इसके यहाँ पानी भरते थे, हर राजा से कर लिया करता था। इतना अत्याचार बढ़ गया कि मंदिरों में मूर्ति तोड़ी जाने लगी, गौएं कटाई जाने लगी, सदग्रंथ ईंधन के बदले में जलते थे, ब्राह्मणों के और ऋषि मुनि महात्माओं के मस्तक फोड़े जाते थे। बहुत अत्याचार बढ़ने लगा। रावण ने हर राजा से कर लेना शुरू कर दिया था। तो उसी समय पृथ्वी मैया गाय का रूप बना करके देवताओं के पास आई कि असुरों का अत्याचार इतना बढ़ गया है कि हमसे अब ये भार सहा नहीं जाता है, हमसे ये भार सहा नहीं जाता। सभी देवता त्राहिमाम करने लगे। ब्रह्मा जी भी कहने लगे ये भार तो अब परमात्मा ही दूर कर सकते हैं। तो सब देवता कहने लगे परमात्मा को पुकार, परमात्मा की पुकार करने के लिए हम कहाँ जाएं। तो भगवान भोलेनाथ कहने लगे परमात्मा तो हर जगह विराजमान है, आपकी पुकार में दर्द होना चाहिए, आपकी पुकार सच्ची होनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होई मैं जाना। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। जन्मे में समाया हुआ है, ईश्वर की नोक धरने की जगह खाली नहीं जहां पर परमात्मा नहीं। क्या बबलू की मम्मी किस्म ज्ञान दान प्रभु कथा में अर्पित करते भगवान प्रसाद करे, निहार करे, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की जय हो। भक्तों, आज वही कुंभकर्ण रावण बनकर के प्रकट हुए हैं, अत्याचार कर रहे हैं। आज देवता लोग परमात्मा से प्रार्थना करते हैं दर्द भरी आवाज के साथ, मिलेगा रूह को परवाज दे के देख जरा, करीब है उसे आवाज दे के देख जरा। लेकिन हम आप सच्चे भगवान को नहीं पुकारते, जो हमारे जानने वाले, मानने वाले, देखने वाले उन भगवानों को पुकारते हैं, तभी तो हमारा काम नहीं बनता है। इसीलिए सच्चे गुरु की तलाश करके इस हृदय के अंदर जो परमात्मा विराजमान है इसकी पुकार करो, तभी कल्याण होगा। आज सभी देवता दर्द भरी आवाज के साथ परमात्मा को बुलाते और परमात्मा से कहते हैं प्रभु दया निधि अब तो लो, अब तो लो, अब तारे दया निधि। दया निधि अब तो लो, अब तो लो, अब तारे दया निधि।
पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर भीषण हाहाकार क्षीर सिंधु में सोने वाले जगपति जगदाधारी दयानंद अब तो लो अवतारी दयानंद भक्तों, इस प्रकार से देवताओं ने नंदवरी पुकार के साथ जब परमात्मा को बुलाया तो आकाशवाणी होती है, भक्तों तुम सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी रंग भूम, धरती धर का अभिनय होगा। आकाशवाणी हुई, अब तुम निश्चिंत रहो, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं होगा। मैं अब शीघ्र ही अयोध्या नगरी में नया दशरथ के यहाँ प्रकट हो रहा हूँ और तुम सब लोग अपने अपने रूप में जाकर के भालू बना करके धरती पर अवतरित हो और मैं इस धराधाम पर अवतार ले रहा हूँ असुरों का नाश करने के लिए। भक्तों, भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को भालू बनकर हम जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा बधाई हो। हमने भी नादिया से कहा चल तू भी आज अयोध्या को भगवान के बाल रूप के दर्शन करेंगे। भक्तों, इतना कह करके भगवान भोलेनाथ ने कथा बंद कर दी तो गौरव भैया कहने लगी स्वामी आओ, बोले अवतार का रहस्य सुना दिया, आगे भी सुनाओ। बोले अच्छा, और सुनने की जिज्ञासा है। भगवान भोलेनाथ ने कथा को इसलिए रोका कि देखे गौरा का दिल लग रहा है या नहीं लग रहा है। लेकिन गौरा जी चौंक पड़ी और कहने लगी बहुत ही आनंद आ रहा है, अब से इत तक भगवान की कथा को सुनाओ। ठीक है, सूर्यानंद कंद भगवान की, बोली गुरुदेव भगवान की जय हो। और ये राजा जयसवाल 51 मुद्रा, बबलू वर्मा 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं, 51 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। भगवान को सहार करें, निहाल करें, भोला भंडार भरे। प्रेम सूर्य अलखनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोल दिया करो, घाटा क्या हो जाएगा। कोई बात होती तो आप चीख चीख के बोलते हो, और जयकारा भी अगर जोर से बोल दोगे तो अगर कोई चोर होगा, कोई विकार होगा, कोई भूत या प्रेत अंदर घुसा हुआ होगा या किसी की चुगली भरी हुई होगी, हाँ तो चुगली कोई चुगली किसी की भरी हुई होगी वो भी बाहर निकल जाएगी तो कितना बड़ा फायदा होगा। बोलो रघुनाथ भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज भगवान भोलेनाथ अवतार रहस्य और भगवान जन्म की कथा को सुना रहे हैं। सुनो गिरजे, मैं आपको सुना रहा हूं। भारत में विख्यात है पावन अवध प्रदेश, चंद्रपाल दशरथ जहां रघुकुल कमल दिनेश। सरयू के तट पर बसी हुई अयोध्या नगरी है। वहां के राजा सूर्यवंश में राजा थे दशरथ, जिनके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में आंगन आंगन में तुलसी लगी हुई थी। सभी लोग भक्ति भाव भजन करने वाले थे।
हर घर में सत्संग भजन कीर्तन हुआ करता था, हर घर में गौ पालन किया जाता था। उनके राज्य में गाय बकरी सिंह एक घाट पर पानी पिया करते थे। किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं थी, बड़े आनंद से सबका गुजारा हुआ करता था। राजा दशरथ जी प्रजा का पुत्र की तरह पालन पोषण किया करते थे। भक्तों, हुआ क्या, सब था राजा के पुत्र न था, तब तक भी कोई दिया न था। इतना ने बेटा दिया न था, घर तो था घर का दिया न था। कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई पुत्र नहीं था। सारी उम्र ढल गई, लेकिन फिर भी राजा दशरथ को कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं हुई। लेकिन बाबा ने लिखी है चौपाई, क्या, एक बारी भूपति मन माही, भई गलानी मो रेशो तो नाही। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मो रेशो तो नाही। हरे माँ कृष्ण घरा एक और एक रखा हुआ तो बांध दीजिए, इसमें और होगा 3 4, एक और रखा होगा, दो रखे होंगे, 2 और देखो और है, और होंगे बेटा। प्रेम भगवान की जय। आलू तो देने के लिए 3 निकले, 3 बांध ले, दीवार मांग लिए, 3 मांग लिए, भाई पर पहुंच जाए भक्तों। एक बार भूपत मन माही, भई गलान मोरे सुतनाही। जिसके पुत्र नहीं होगा तो उसे एक ही बार चिंता होगी, लेकिन एक बार की बात जहां बाबा ने लिखी है वहां पर कोई न कोई घटना घटी है। राजा दशरथ सुबह सुबह घर से निकले टहलने के लिए, तो एक भरकन ज्योति मैला उठाने वाली टोकरी उठा करके चली घर से। तो सामने राजा दशरथ दिखाई दिए, तो उसने टोकरी को नीचे रख दिया और दोनों हाथ सर में मारे कि आज मैंने किस निर्वंशिया का मुंह देख लिया है, आज मुझे दिन भर आनंद से नहीं होगा। ये शब्द राजा दशरथ के कानों में पड़ गए, बड़ी गलानी हुई और घर पर आए। सिपाहियों को भेजा, जाओ उस भक्तन को बुला करके लाओ और मेरे सामने खाना खिलाओ। भक्तन को बुला करके लाए और बढ़िया भोजन का थाल परोसा गया।
और जैसी वो खाने को बैठी, उसने निवाला उठा करके जैसी मुंह में दिया, तैसे ही सामने से लड़की ने आवाज लगाई कि तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम यहाँ बैठी हो, जल्दी से जाओ। उसने निवाले को नीचे रख दिया और फौरन भागती हुई जाती है। देखा आग लग गई थी, दिन भर सामान को इधर उधर करती रही, दिन भर उसे अन्न नसीब नहीं हुआ। राजा दशरथ ने देखा कि वाकई इसको दिन भर अन्न नहीं मिला है, तो बड़ी गिलानी हुई राजा दशरथ को, पता नहीं कितने लोग मेरा मुंह देखते होंगे और उनको अन्न नसीब नहीं होता होगा। इसलिए राजा दशरथ बड़े दुखी होते हैं और क्या करते हैं, गुरु ग्रह तुरंत गए वही पाला, हाथ जोड़े कर विनय विशाला। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। गुरु कहे तुरंत निज दुख सुख सब गुरहि सुनायो, तब वशिष्ठ बहु विध समुझायो। गुरु जी के पास जाते हैं, गुरु जी प्रणाम किया और चरणों को पकड़ लिए और रोने लगे। गुरु जी कहते बात क्या है, बात तो बताओ। बोले कर चुका विवाहती, फल उसका अब तक मिला नहीं, चौथा मन आने वाला अब कमर कभी तक खिला नहीं। चौथा बनाने वाला 3 विवाह कर लिया, अभी तक उसका फल नहीं मिला। मैंने सुना है जिनकी संतान नहीं होती है तो खुद नरक में जाते जाते अपने पितरों को भी नरक में ले जाते हैं। इसलिए मैं क्या करूं, बड़ी खिलानी हो रही है गुरुदेव। गुरु जी ने कहा चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता है बड़ी, चिता से भी नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को आती है। चिंता चिता से भी बड़ी होती है। चिंता तो केवल मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते हुए व्यक्ति को जला देती है। और लिखने पढ़ने में भी देखो तो चिता और चिंता में अंक की वृद्धि का फासला है। इसलिए चिंता को छोड़ो, ये मानव जीवन मिला है, भगवान का भजन स्मरण करो। बड़े भाग से मानव तन मिला हुआ है, आप क्यों पीछे पड़े हुए हो। और कौन कहता है कि पुत्रों से नाम चलता है, ध्रुव प्रहलाद को देखो इन्होंने अपना नाम अपने आप चलाया है। इसलिए चिंता ना करो। हाँ हाँ तो करते रहे, लेकिन गुरु जी के चरणों को नहीं छोड़े। हाँ हाँ तो करते रहे, लेकिन गुरु जी के चरणों को नहीं छोड़ा। जब गुरु जी के चरणों को नहीं छोड़ा तो भक्तों समझ जाते हैं गुरु जी कि चाहे कितना भी समझाओ, जब दूसरी बात सवाल हो जाती है तो सब और सारी बातें व्यर्थ हो जाती हैं। यही हाल हमारा आपका है।
जब संसार की रंगत में हमारा मन, हमारा हृदय रंग जाता है, फिर प्रभु की भक्ति हमको नहीं भाती है। इसलिए जागते रहो, कहीं तुम्हारे अंदर संसार की रंगत तो नहीं चढ़ गई, और संसार की रंगत चढ़ गई तो जन्म जन्मांतरों की कोशिश सब बेकार हो जाएगी। बड़े युगों के बाद, बड़े समय बीत जाने के बाद, कई जन्म मरने और जन्मने के बाद हमें मानव तन मिला। और अगर ये मानव तन में संसार अगर अंदर घुस गया, संसार का रंग चढ़ गया, तो फिर समझो बहुत ही बुरी, बहुत ही बड़ी घटना घट जाएगी और मानव जीवन बेकार हो जाएगा, जो युगों युगों की बात मिलता है। आज गुरु जी समझा रहे हैं, लेकिन राजा दशरथ को कुछ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि उनके ऊपर संतान का भूत सवार है। वक्त हुआ क्या, गुरुजी कहने लगे दशरथ, बोले हाँ गुरुजी, नहीं मानोगे? गुरुजी नहीं, जैसी आपकी मर्जी, लेकिन चरणों को नहीं छोड़ रहे, रो रहे हैं। धरहु धीर हुई है सुतचारी, प्रभु बन विदित भगत भयहारी। राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम। श्रृंगी ऋषि, उनको लाना पड़ेगा। अब तो श्रृंगी ऋषि को लेने के लिए जाते हैं राजा दशरथ। श्रृंगी ऋषि को ला करके और पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करते हैं। वेदियों की रचना की जाती है, सारी वेदियों की रचना हो जाती है। उसके बाद जब यज्ञ शुरू होता है और श्रृंगी ऋषि जी महाराज जब वेदों का उच्चारण करके, मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसा लगता है कि चारों वेद प्रकट होकर के अपने आप मंत्र बोल रहे हो। इतनी महिमा है श्रृंगी ऋषि और इतना तेज है उनके मंत्र के बोलने में। भगत सहित मुनि आहुत दी, अग्नि चरु लीनी। अग्नि देवता जब पूर्ण आहुति का दिन आया, पूर्ण आहुति वाले दिन अग्नि देवता हाथ में घी का प्रसाद लेकर के प्रकट हुए और राजा दशरथ से कहा, ये हबीबाज देव तुम जाई, जथा जोग जही भाई। कौशल्य सीता उभय भाग आगे कर दीना। चाहते ही पटरानी कौशल्या को आधा खीर का भाग दे दिया और जो खीर का आधा भाग रह गया उसका आधा किया, केकई को दे दिया, लेकिन जो आधे से आधा बचा वो वही छोड़ दिया। लेकिन केकई के हाथ में जो खीर का प्रसाद गया
कहते हैं कि वो एक चील उठा करके ले गई और वो अंजना पर्वत पर ले जा करके उसमें रखा तो घी का प्रसाद अंजनी मैया ने उठा लिया था। तो कहीं कहीं लेकर ऐसा मिलता है हनुमान जी भी राम जी के भाई हैं। इधर जो आधे से आधा भाग बचा, तभी फिर आधा अदा किया कौशल्या और केकई को दे दिया, लेकिन सुमित्रा को नहीं दिया। लेकिन सुमित्रा वो कौशल्या और केकई ने अपने से खीर का भाग लिया और सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा के पास 2 भाग आ गए। इस प्रकार से तीनों रानियां गर्भवती हो जाती हैं और महल में एक अलौकिक प्रकाश हो जाता है, पता लगता है तीनों रानियां गर्भवती हैं। इस प्रकार से भक्तों आनंद में और खुशी में 9 मास व्यतीत हो जाते हैं और वो दिन पास में आ जाता है, परम पिता परमात्मा धरा धाम पर अवतरित होने वाले हैं। तो एक अनोखा सा मौसम बनने लगा। कहने लगे वह चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा। वह चैत शुक्ल नवमी का दिन अब भी त्योहार हमारा है। साकेत धाम का तेज लेकर अवतार बनाया है। जय शुक्ल नवमी का दिन आज भी त्योहार मनाया जाता है। परम पिता परमात्मा का वो दिव्य तेज कौशल्या मैया की महलों में आकर के प्रकट होता है। जैसे प्रकट होता है तो दासी भागती हुई आती है। महाराज बोले हाँ बधाई हो। बधाई हो, क्या बात है महाराज? महलों में कौशल्या मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। दशरथ कहने लगे एक बार फिर कहो। क्या कहा? इस शब्द मैंने पहली बार सुना है, जरा जोर से कहो दासी। महाराज बधाई हो, महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। भक्तों कहना पड़ा दशरथ पुत्र जन्म सुन काना मानो ब्रह्मा नंद समान। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। दशरथ को ऐसा आनंद आ रहा है जैसे महलों में एक अलौकिक गूंज शुरू हो गई है। हेलो हेलो जी, हेलो हेलो माँ कृष्ण, हेलो हेलो जी, हेलो 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 माँ कृष्ण, हेलो हेलो। प्रेम सूर्य रघुनाथ भगवान की, बोले गुरुदेव भगवान की। भक्तों आज राजा दशरथ दोनों हाथों से खजाने को लुटाने के लगे हुए हैं। तब तक केकई मैया के महलों से दासी आती है, कहती महाराज बधाई हो। केकई मैया के महलों में पुत्र का जन्म हुआ है। तब तक सुमित्रा मैया के महलों से दासी आती है, महाराज बधाई हो। बोले क्या है? बोले सुमित्रा मैया के हाथों पुत्रों का जन्म हुआ है। एक पुत्र की तमन्ना थी, 4 पुत्र। अब तो आज बड़ी खुशी का दिन है। और मेरी शोहर गीत गाने वाले आ गए, बधाई लेने वाले लोग आ गए। तो बधाई देने के लिए तैयार हो जाए सभी लोग। और बधाई मांगने वाले तो आ गए हैं। आप लोग भी अपना अपना बटुआ निकाल दें जल्दी से।
और मेरी चच्चा रानी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, दशरथ का अंगना निहाल कर दिया। मेरी चच्चा रानी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, दशरथ का आंगन खुशहाल कर दिया। मेरी चच्चा रानी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, दशरथ का आंगन खुशहाल कर दिया। अपने ससुर को बाबा बनाया, अपने ससुर को बाबा बनाया, अपनी सास को दादी बनाया, अपनी सास को दादी बनाया। दादा दादी कहने वाला लाल दे दिया, दशरथ का अंगना निहाल कर दिया। मेरी चच्चा रानी ने कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, दशरथ का आंगन खुशहाल कर दिया। हरे जन में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। बाजे बधाई हो, बाजे बधाई। जन में राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवधपुर बाजे बधाई। पहली बधाई मुकेश की पत्नी है लाई, पहली बधाई मुकेश की पत्नी है लाई। अरे भक्तों ने खुशी मनाई, अवधपुर बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। 21 रुपया मुकेश की मम्मी है लाई, अरे दिल में खुशी है समाई, अवधपुर बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। मैं गुलाल भैया लाए हैं 11 रुपया, दिल ने खूब हर्षाई, अवधपुर बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। 11 रुपया और बाबूराम पाल की पत्नी है लाई, सबने है ताली बजाई, अवधपुर बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। जग में राम रघुराई, अवध में बाजे बधाई। और कुछ लोग कहने के लिए हम गाने बोले का गाले तो हो गाले, शोहर की खब्बी गाने बड़ी खुशी का मौका है। तो सबको तो नेक मिल गया, लेकिन उनको नेक नहीं मिला था, और मिला था तो उनके मनपसंद का नहीं मिला। मतलब कब मिला? तो वो कहने लगी, ए लल्ला की मम्मी जट्टानी, बोले हाँ, बोले सुनो, कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। कंजूसी करना छोड़ दो लल्ला की मम्मी। 10 और 20 का फैशन पुराना, 10 और 20 का फैशन पुराना। 500 नोट दे दो ये लल्ला की मम्मी। 500 नोट दे दो लल्ला की मम्मी। 500 नोट दे दो लल्ला की मम्मी। तब तक क्या हुआ, एक और आ
गई और कहने भी सुनो सुनो, चिंता ना करो, आगे बढ़ के तो जाओ। दशरथ ने खजाने खोल दिए हैं और दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आज किसी प्रकार की कमी नहीं हुई है, कमी नहीं है। कहना पड़ा, है आनंद राजा दशरथ घर और द्वारे सभी चलना। देखो चार भय ललना, चार भय ललना, चार भये ललना, चार भये ललना। ललना 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 ललना, चार भय ललना। श्री बाला की धर्मपत्नी किस्मतरा राई और फिर खुशी से खूब झूमी। भगवान के जन्मदिन के शुभ अवसर पर उन्होंने झूम झूम करके खुशी मनाई। और ये पार्वती देवी भी 11 मुद्रा खुशी में लाई और भगवान की निछावर करती। भगवान विशाल करने के हाल के लिए बोला वरदान बने, मानो सुर गणेश मन में सिहाए, यानी सब करने दर्शन को आए। जिसने भी ये खबर सुनी है, जिसने भी ये खबर सुनी है, पड़ी उसको करना। देखो चार भय ललना, चार भये ललना, चार भये ललना। ललना 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 ललना, चार भय ललना। चार भये ललना, चार भये ललना। है आनंद राजा दशरथ घर और द्वारे सभी चलना। देखो चार भय ललना, चार भये ललना, चार भये ललना। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। खूब अयोध्या नगरी में खुशियां मनाई जा रही हैं और इतनी खुशी मनाई जा रही है कि सूर्य भगवान उस खुशी को देख करके एक ही जगह पर रुक गए और 1 महीने तक रुके रहे एक ही जगह। किसी को खबर ही नहीं हुई कि इतना बड़ा दिन क्यों हो गया, इतना बड़ा दिन क्यों हो गया। आज पूरी अयोध्या नगरी में ऐसा लग रहा है कि तुर्के घर में पुत्र का जन्म हुआ है। खूब खुशियां मनाई जा रही हैं, दोनों हाथों से राय दशरथ खजाने को लुटा रहे हैं। भक्तों, इस आनंद में कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, फिर भगवान का नामकरण संस्कार किया जाता है। कौशल्या के पुत्र का नाम राम और कैकेयी के पुत्र का नाम भरत और सुमित्रा के पुत्रों का नाम बड़े का लक्ष्मण और छोटी का शत्रुघ्न। इस प्रकार से नामकरण संस्कार किया जाता है। फिर और थोड़े बड़े हो जाते हैं। राजा दशरथ, माता कौशल्या माताएं अपने पुत्रों को लेकर के खूब आनंद मना रही हैं। इस प्रकार से भगवान की इस अवतार की लीला को सुनाया। आगे चल करके भगवान गुरु जी के आश्रम पर जाते हैं, विद्या अध्ययन को करते हैं। विद्या अध्ययन करने के बाद गुरु विश्वामित्र के साथ जाते हैं मिथिला नगरी और वहाँ धनुष तोड़ करके और सीता मैया से नाता जोड़ते हैं। फिर घर पर आते हैं। घर पर जब राज तिलक होने वाला होता है तो माता कैकेयी 2 वरदान मांग लेती हैं। राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी। और फिर वनवास में जाते हैं, वहाँ सीता हरण हो जाता है और सीता हरण जब हो जाता है तो फिर सुग्रीव से मित्रता करके प्रभु बादलों को लेकर के लंका नगरी जाते हैं। लंका नगरी में जाकर के रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ, अधिकाय, वज्रतन, धूमकेतु, अहिरावण सारे राक्षसों का वध करके सीता मैया को भविष्य
को लंका नगरी का राज देकर के सीता मैया को वापस लाते हैं, फिर अयोध्या नगरी में राज करने लगते हैं। ये कथा सुखदेव महाराज ने जब राजा परीक्षित को सुनाई त्रेता युग की, और कहने लगे राजन अब तुम चिंता न करो, कल जो है 7वां दिवस है और मुक्ति आपको क्षण मात्र में मिल जाएगी, लेकिन अब तुम परमात्मा का गुणानुवाद करो और परमात्मा में ही आपका ध्यान जाना चाहिए। इसीलिए तत्ववेता संत महापुरुष जो होते हैं अपने अपने शिष्यों को अधिपा जाप देते हैं कि आप घर का कार्य करो तो तुम्हारा मन इधर उधर न भागे। एक अधिपा जाप है, श्वास के द्वारा जपा जाता है, उसको तुम जपते रहो तो तुम्हारा अहंकार भी कंट्रोल में रहेगा और आपके अंदर अपार शांति रहेगी, ऐसा समझाते हैं। अब तुम अजपा जाप को जपो और कल की कथा में आपको मुक्ति मार्ग सिखाया जाएगा, समाधि लगाई जाएगी और अंदर में अपने स्वरूप का दीदार कराया जाएगा। प्रेम सोलिए रघुनाथ भगवान की, बोलिए गुरुदेव भगवान की। आइए चलते चलते मेरे द्वारा एक भजन और उसके बाद महिमा के द्वारा आप लोग आरती श्रवण करेंगे। राजा जनक के गुरु को नाम क्या होगा पूछ रहा है। राजा जनक के नाम गुरु था अष्टावक्र। जे मैकेनिक पापा के मामा है। राजा जनक के गुरु थे अष्टावक्र जी। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए रघुनाथ भगवान की, बोलो सच्ची सरकार की। आइए चलते हैं एक छोटा सा भजन। और मुक्ति पाने गया तू काशिया हरिद्वार गया। काम क्रोध मत लोगों को होई, काम क्रोध मत लोगों को होई, मन शक्ति को मार गया। मुक्ति पाने गया तू काशिया हरिद्वार गया। थोड़ी देर ना रुको भाई। पूरे 11 बजे लाइट चली गई। हो गई मौका